Okay guys, so this is Hitesh Pati and these are editorial videos of Code Forces round 719 division 3. Okay, question A to E. So question A is, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और हमें सिंपली यस और नो में आंसर देना है इफ जो सारे कैरेक्टर्स है लाइक डी डी बी बी सी 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 बी बी ई जेड, तो जो भी सारे अल्फाबेट्स है, अगर सारे अल्फाबेट्स एक स्ट्रिंग में एक साथ आ रहे हैं सारे, ठीक है, तो आंसर यस, एल्स में आंसर नो। ओके, जैसे ये ए बी ए है तो आंसर नो, क्योंकि ए और ए भीतर गए, ठीक। यहाँ पे बी और बी दोनों देखो बीच में सी आ रहा है तो ये खराब हो गया, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या कर सकते हो, सिंपली मैंने क्या किया, एक मैप ले लिया, ठीक है, केयर और एंट का, और मैप में स्टोर करवा देगा कैरेक्टर, ठीक। एक मैप ले लिया केयर और एंड का, और मैप में इनिशियली फर्स्ट कैरेक्टर स्टोर करवा दिया, ठीक। फिर फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकंड कैरेक्टर से मैंने इटरेट किया और सिंपली चेक कर लिया कि हमें जो अभी करंट कैरेक्टर है, अगर वो पीछे वाले कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे ई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बी है, ठीक, तुम यहाँ पे आए और अगर बी तुम्हारा सी के इक्वल नहीं है, तो तुम सिंपली चेक करोगे कि बी क्या कहीं पहले आ चुका है, बी क्या कहीं पहले आ चुका है, वो तुम कैसे चेक करोगे, मैप में, ठीक है। तो अगर एस ऑफ आई माइनस वन के इक्वल नहीं है एंड एम ऑफ एस ऑफ आई पॉजिटिव है, मतलब बी पहले कहीं आ चुका है, तो एफ को वन कर दो और ब्रेक कर दो, और एल्स में सारे इंक्रीज करते जाओ। अगर कहीं पे भितरे हुए हैं तो आंसर नो, एल्स में यस, ठीक है। क्वेश्चन बी, तो ये क्वेश्चन जो ऑर्डिनरी नंबर्स सी एफ 719 डिवीजन 3, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वैल्यू ऑफ एन है और हमें ऐसे नंबर्स का काउंट बताना है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स है वो सारी सेम हो। जैसे मान लो 100 है, तो 100 में काउंट 18 हो रहा है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन सारे नंबर्स में जो इनकी एक नंबर में डिजिट्स है वो सारी सेम है, ठीक है। फिर 11 में 1 1 सेम है, 22 33 44 55 66 77 88 99, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज क्या चेक कर सकते हो तुम लोग कि हर 2 डिजिट नंबर में टोटल 9 डिजिट होंगी, हर 3 डिजिट नंबर में टोटल 3 डिजिट नंबर है, उसमें टोटल 9 डिजिट्स होंगी ऐसी। फिर 4 डिजिट नंबर है, टोटल 9 डिजिट्स होंगी ऐसी, ठीक है। तो एक पहली चीज तुम क्या कर सकते हो कि मान लो अगर तुम्हारा कोई नंबर है वो 2 डिजिट का है, ठीक है, तो तुम अप टू 1 डिजिट 9 क्रॉस वो कर लो, ठीक है, अप टू n माइनस वन, अगर कोई नंबर है n वो x डिजिट का है, ठीक है, तो x माइनस वन टाइम्स तो 9 हो जाएगा। और फिर जो मान लो x डिजिट के नंबर्स तुम्हें ऐसे निकालने हैं जिसमें तुम्हारा क्या है, सेम आ रही हो डिजिट्स, ठीक है, काउंट ऑफ नंबर्स निकालना है, तो वो तुम सिंपली कैसे निकाल सकते हो मान लो वो तुम कैसे निकाल सकते हो, मान लो तुम्हें x डिजिट के ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो लेस देन हो तुम्हारे n से, है ना, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन उसके सारे डिजिट सेम हो, ठीक है, सेम डिजिट्स, सेम डिजिट्स। तो तुम क्या कर सकते हो, एक वेक्टर ले लो, ठीक है, वेक्टर में x डिजिट के क्या डाल लो, 1 1 1, मान लो x इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, तो वेक्टर में डाल लो 1 1 1 2 2 2 अप टू 9 9 9, और सिंपली अब तुम्हें क्या चाहिए, n से सारे छोटे नंबर्स, है ना। तो मान लो अगर n की वैल्यू क्या है, 998 है, तो तुम क्या ले लो, 998 का अपर बॉन्ड, ठीक है, अपर बॉन्ड और लोअर बाउंड का यूज करके तुम सिंपली कर सकते हो, या फिर तुम सिंपली इनको काउंट कर लो, ठीक है,
इसमें 9 टाइम्स इटरेट कर लो और इनको काउंट कर लो कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है। सो आउटपुट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फाइन, क्वेश्चन बी हो गया। क्वेश्चन बी का कोड, सेकेंड थिंग कि अगर तुम्हें एक और अप्रोच चाहिए तो तुम सिंपली जीएफजी में चेक कर सकते हो, जीएफजी में भी क्वेश्चन, ठीक है, जीएफजी चेक कर लो। क्वेश्चन सी, ए और बी दो नंबर एडजेसेंट हो सकते हैं अगर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 है, एंड कोई एक शेल है अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स का, तो उसके अपर शेल, बॉटम, लेफ्ट और राइट ये चारों एडजेसेंट सेल्स हैं, ठीक है। तो हमें एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 1 से n स्क्वायर तक सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली 1 टाइम आ रहे हो, ऑब्वियस, ठीक है। और कोई भी एडजेसेंट सेल का डिफरेंस 1 ना हो, मस्ट नॉट बी एडजेसेंट, ठीक है। तो जैसे ये है, इसमें 2 है तो 2 के एडजेसेंट सेल्स कौन से हैं, 9 और 4, तो इन दोनों का डिफरेंस इससे 1 नहीं होना चाहिए। जैसे 6 है, 6 के एडजेसेंट सेल है 9 4 8 3, ठीक है। तो इन चारों का 6 से डिफरेंस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब पहली चीज देखो, अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स सेल्स में -1, तो -1 कब आएगा, -1 का एक सिंगल केस है n इज इक्वल्स टू 2, ये तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब मान लो तुम पहले अपनी जनरल अप्रोच सोचो कि तुम ये करोगे कैसे। तो मोस्ट इजी अप्रोच क्या आती है इसकी, कि तुम पहले सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करवा दो। जैसे तुम्हें n 3 क्रॉस 3 की करनी है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मोस्ट जनरल अप्रोच मेरे दिमाग में आई कि मैंने सारे पहले ऑड नंबर्स कर दिए, 1 3 5, 9 से छोटे होने चाहिए ना सारे नंबर्स, 1 3 5 7 9, फिर मैंने सारे इवन नंबर्स करवा दिए, 2 4 6 8। इस तरह अगर तुम करवाओगे तो कभी भी तुम्हारे जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। फाइन, अब दूसरी चीज तुम्हें क्या देखनी है, ये तुम्हारा कहाँ पे फेल हो सकता है। ये n इज इक्वल टू 2 में खाली फेल होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 3 के लिए तो हमने देख लिया कि ये पास हो जाएगा, और 3 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए इसका मतलब पास हो जाएगा, बट n इज इक्वल टू 2 में फेल हो जाएगा। 1 4 से छोटी, तो 1 3 2 4, इसलिए फेल हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस। तो n इज इक्वल टू 2 है तो -1, एल्स में क्या करना है, सिंपली तुम्हें इस तरह अपनी मैट्रिक्स प्रिंट करवानी है। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सिंपली ये रहा, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 है तो -1, बाकी वेक्टर में मैंने डाल लिया पहले सारे ऑड नंबर्स, पहले सारे इवन नंबर्स, फिर ऑड नंबर्स, और फिर उसको 2D मैट्रिक्स में प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फाइन, प्रॉब्लम डी में आते हैं। You are given an array A of n integers. Count the number of pairs. Problem D, same differences. Count the number of pairs ij such that I is less than j. ठीक है, ai और aj प्लस जो aj माइनस ai है शुड बी इक्वल्स टू j माइनस आई, ठीक है। तो काइंड ऑफ अगर 3 और 5 एलिमेंट, तो वो उनका इंडेक्स जो है वो 2 एलिमेंट से डिफर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज, ये इक्वेशन तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इसके सारे टेस्ट केस हटा दो, एक मैं टेस्ट केस जो मैंने डीबग करने के लिए बनाया था वो दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो 4 3 1000 1001, ये तुम्हारी गिवन एरे है और इसमें नंबर ऑफ पेयर्स बताने। तो नंबर ऑफ पेयर्स हमें सिंपली दिख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ पेयर्स 1 है, 1000 और 101, इनके बीच का डिफरेंस 1 है और इनके इंडेक्स का डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। n की वैल्यू अगर देखोगे तो 2 इंटू 10⁵ है, तो ऑब्वियसली O ऑफ n का ऑपरेशन होगा कुछ, ठीक है। फाइन, और हमें सिंपली करने क्या है, काउंट ऑफ पेयर्स करने हैं। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमें करंट वैल्यू ऑफ, हम O ऑफ n में इटरेट करें और हमें किसी तरह करंट इंडेक्स के लिए इस इंडेक्स के साथ कितने पेयर्स बन रहे हैं ये पता चल जाए, है ना, हमें ये पता करना है। तो एक चीज देखो कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है
जिससे हम 1000 के सारे ऐसे नंबर्स मिल जाएं जो 1000 के साथ पेयर बना सकते हैं। ऐसी टेक्निक हमें चाहिए जो हमें सारे नंबर्स ऐसे मिल जाएं जो हमारे करंट 1000 के साथ पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे मिलेंगे? सॉरी, हमें कुछ ऐसे नंबर चाहिए 1000 हो, ठीक है, 1000 और कोई नंबर है, मान लो 1001, 1002, 1003। ठीक है, तो अगर एक चीज देखो कि अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चल के आए, ठीक है, अगर हम इससे आई माइनस करें, ठीक है, इसका जो इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, अगर हम इससे इसका इंडेक्स माइनस कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000। इसका इंडेक्स माइनस कर दें तो ये भी 1000, इसका इंडेक्स माइनस कर दें तो ये भी 1000, और इसका इंडेक्स माइनस कर दें तो ये भी 1000। तो किसी आई वैल्यू के लिए हम क्या स्टोर करवा सकते हैं कि इंडेक्स माइनस करने के बाद, किसी भी वैल्यू का इंडेक्स उससे माइनस करने के बाद 1000 की जितनी भी वैल्यूज आगे बन रही थी वो सारी वैल्यूज 1000 के साथ पेयर बनाएंगी। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना, ठीक है। 1000 में कोई वैल्यू है 1000, ठीक है, उसके साथ कौन कौन सी वैल्यूज पेयर बना सकती हैं? अगर ये 1000 है और ये 0th इंडेक्स पे है, तुमने सपोज कर लिया, करंट वैल्यू में तुम हो और तुमने सपोज कर लिया कि वो 0th इंडेक्स पे, ठीक है, तो वो किसके साथ बनाएगी? ऑब्वियसली 1000 प्लस 1 के साथ, है ना, जो क्योंकि वो 1 फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, 1002 के साथ, 1003 के साथ, वो करेक्ट इंडेक्स पे होना चाहिए, पहली बात तो, है ना। अब हम ये चेक कैसे करेंगे कि कितने नंबर्स हैं जो करेक्ट इंडेक्स में हैं? वो चीज मैंने बता दी कि ए ऑफ आई से अगर उसका करंट इंडेक्स माइनस कर दें और अगर वो 1000 के इक्वल हो रहा है, तब तो वो ऑब्वियसली 1000 के साथ पेयर बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। ठीक है, मैं इसका सिंपल सा कोड दिखाता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फालतू की पेनाल्टी खाई थी इसमें मैंने। मान लो एरे ऑफ आई इनपुट ले लिया और एक मैप बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैं पीछे से एरे में चला, ठीक है, और मैंने आंसर में क्या ऐड किया आपने? ए ऑफ आई माइनस आई प्लस 1। मान लो करंट इंडेक्स तुम्हारा क्या है, तुम पीछे से चले और करंट इंडेक्स है तुम्हारा 1000, सॉरी, करंट इंडेक्स है तुम्हारा, करंट एलिमेंट है 1000, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए कि 1000 के साथ कितने पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो तुम मैप में क्या स्टोर करवा रहे हो? ए आई माइनस आई प्लस 1। ए आई में उसका करंट इंडेक्स तुमने माइनस कर दिया, ठीक है, और करंट इंडेक्स इसका क्या है? 0, 1 मान लो, 2, 3, 4, ठीक है। तो 1001 से अगर करंट इंडेक्स माइनस किया तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? 997 में, है ना। और अगर इसका करंट इंडेक्स माइनस किया तो ये पहुंच जाएगा 997 में। इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट अब एक दूसरे के साथ पेयर बना सकते हैं। तुम कुल मिला क्या कर रहे हो? किसी एलिमेंट को खींच के किसके साथ पेयर बना सकता है उस पोजीशन पे ला रहे हो, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को खींच के एक पोजीशन पे ला रहे हो जो भी एलिमेंट्स एक साथ पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका करंट इंडेक्स तुमने माइनस किया। अब उल्टा मैं इसलिए चल रहा हूं कि हमें उसकी आगे के एरे के लिए कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं मैप में वो मिल जाएगा, और फिर ए ऑफ आई उन सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बना लेगा, ठीक है। तो आंसर में मैप ऑफ ए ऑफ आई और फिर मैप ऑफ करंट एलिमेंट के लिए भी अपडेट कर दोगे और आंसर में सारे पेयर्स, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक। क्वेश्चन ई में सिंपली क्वेश्चन क्या है? अरेंजिंग द शीप। सिंपली क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जहाँ पे डॉट्स और स्टार्स हैं,
इन सारे स्टार्स को हमें एक पोजीशन पे लाना है, ठीक है, कंजर्व करना है एक पोजीशन पे सारे स्टार्स को और मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ग्रीन क्यों नहीं हो रहा, ओके। सो ऑब्वियसली एक अप्रोच है कि तुम हर करंट इंडेक्स के लिए चेक कर लो कि सारे अगर तुम यहाँ पे हो, ठीक है, करंट इंडेक्स तुम्हारा ये है, तो O ऑफ n में तुम्हें आंसर निकालना है ना। तो तुम करंट इंडेक्स पे आओ और करंट इंडेक्स पे आने के बाद ये चेक कर लो कि जो इसके सारे लेफ्ट में स्टार हैं उनको यहाँ लाने में कितना टाइम लगा, और जो इसके सारे राइट में स्टार हैं उनको यहाँ लाने में कितना टाइम लगा, है ना। तो करंट इंडेक्स के लिए तुम्हें इस इंडेक्स पे सारे एलिमेंट्स को कंजर्व करने के लिए कितना लगा काउंट वो मिल जाएगा, और तुम सारे काउंट से अपना मिनिमम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सारे इंडेक्स के लिए काउंट निकाल लो और उसका मिनिमम तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब तुम ये सिंपली करोगे कैसे, वो तुमने अगर कॉइन वाली डीपी लगाई है तो वो तुम समझ जाओगे, वरना मैं अभी कोड में समझा के देता हूँ, ठीक है। एक इसकी और अप्रोच क्या हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग, कि मान लो अगर ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं 5, ठीक है, अगर टोटल स्टार 5 है तो तुम ये देखो कि इसका जो बीच का स्टार है, जैसे 5 का बीच का क्या हो गया 5/2 + 1 मतलब थर्ड स्टार जो है, सारे स्टार्स को थर्ड स्टार के पास ले आओ, इन दोनों को भी यहाँ पे ले आओ, तो नंबर ऑफ काउंट हो जाएगा 2 इनको यहाँ लाने का, और इनको यहाँ लाने का हो जाएगा नंबर ऑफ काउंट 7, तो टोटल आंसर 9, ठीक है। अब ये अप्रोच क्यों मैं प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमने एक मान लो एक एरे है, हमने वो वाले क्वेश्चन किए होंगे, एक एरे है और उसके एरे के एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट्स को सेम बनाना है, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो उनका मिडिल एलिमेंट होता है सारे एलिमेंट्स को उसके इक्वल बना देते हैं, ये ऑप्टिमल अप्रोच होती है। अगर इसका प्रूफ पढ़ना है तो जीएफजी में देख लो, ठीक है। तो वैसे ही कुछ है कि सारे एलिमेंट्स सारे स्टार्स को अगर हम मिडिल स्टार के पास ले आएंगे तो उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर इसका काउंटर है किसी के पास तो वो टेस्ट केस उसमें डाल सकता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं वरना अभी अपनी करंट अप्रोच जो मैंने सॉल्व किया वो दिखा देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग ली, ठीक है, दो वेक्टर ले लिए लेफ्ट और राइट, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था, इनको अपडेट कैसे करेंगे, रेप ऑफ आई में चलेंगे और आंसर किससे अपडेट करेंगे, एल ऑफ आई प्लस आर ऑफ आई माइनस 1। एल ऑफ आई में क्या है, आई इंडेक्स में के जितने लेफ्ट में स्टार्स हैं उन सबको एक साथ लाना, और आर ऑफ आई प्लस 1 में क्या है, i+1 इंडेक्स के जितने राइट में स्टार हैं उन सबको एक साथ लाना, तो टोटल स्टार्स एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट इंडेक्स के लिए टोटल काउंट कितना हो जाएगा, li + ri+1, ठीक है, और उसको मिनिमम से अपडेट करना है। अब li और ri कैसे निकाला है वो यहाँ पे देखो, पहले ri निकाल लें। Sn-1 अगर स्टार है तो सिंपली एक स्टार हमें मिल गया, उसको अपडेट कर दो, फिर n-2 से 0 की तरफ चलो। अगर हम s ऑफ i में क्या स्टोर करवा रहे हैं, सारे स्टार्स को ith इंडेक्स के पास लाना है, ठीक है। तो s ऑफ i अगर स्टार है तो काउंट में प्लस कर दो क्योंकि एक स्टार एक्स्ट्रा मिला हमें, और r ऑफ i में क्या स्टोर करवा दो, r ऑफ i+1। कैसे, सॉरी, अगर करंट इंडेक्स स्टार है और r ऑफ i+1 में क्या है, तुम सारे स्टार्स को i+1 इंडेक्स तक ला चुके हो ऑलरेडी। मान लो तुम करंट इंडेक्स, ये तुम्हारी एरे है, ठीक है, तुम करंट इंडेक्स i निकाल लो और तुम सारे इंडेक्स को i+1 में तुम्हारे पास क्या है, वो काउंट की वैल्यू कि तुम सारे इंडेक्स सारे स्टार्स को जितने भी स्टार्स थे तुम i+1 इंडेक्स तक ला चुके हो, ये स्टार्स हैं तुम्हारे, ठीक है। अब अगर ये भी तुम्हारा क्या कहते हैं स्टार है, ith इंडेक्स भी अगर तुम्हारा स्टार है, तो टोटल तुम्हारा r ऑफ i कितना हो जाएगा,
उतना ही काउंट लगेगा, क्योंकि तुम्हें और बाकी स्टार्स को कहीं शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आर आई इज इक्वल्स टू आर आई प्लस वन। और अगर ऐसा नहीं है, करंट एलिमेंट स्टार नहीं है, तो तुम्हें सिंपली आर आई में क्या प्लस करना है, सी, क्योंकि इन सारे जो राइट में सारे भी स्टार्स हैं, उन सारे स्टार्स को एक एक मूव से शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंट में कितना प्लस हो जाएगा, आर आई प्लस वन प्लस सी। सिमिलरली तुम लेफ्ट एरे भी निकाल लोगे, और ये चीज मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। So thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section. Plus thumbs up this video and subscribe this channel please.